नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु क्यों गया की ओर रुख करते हैं? यह वह पवित्र स्थान है जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष स्थली माना जाता है। गया में पिंडदान करने का अनोखा महत्व है, जहाँ हम अपने पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति देने की कामना करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे गया के इस अद्भुत तीर्थ स्थल के बारे में, जिसके संबंध में कई रहस्य और कहानियां हैं। क्या आपको पता है कि गरुड़ पुराण में गया जी की महिमा का वर्णन क्या है, या फिर क्यों माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब पाएंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे गया जी में किया गया पिंडदान आपके पितरों के लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ इस यात्रा में और जाने गया जी के पवित्रता और पितृपक्ष के महत्व के बारे में। वैसे तो पूरे साल गया जी में पिंडदान किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने की अलग ही महत्व है। हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि पितृपक्ष में गया जी में पिंडदान करने से पितरों को सदा के लिए मुक्ति कैसे मिल जाती है, और किसके नाम पर इस पवित्र तीर्थ स्थल का नाम गया जी पड़ा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों, दिव्य देव दृष्टि में आपका हार्दिक स्वागत है। गरुड़ पुराण के आधार पर वर्णित कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम का एक असुर की रचना हो गई, क्योंकि वह किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म लिया नहीं था। इसलिए उसने असुरों वाली प्रवृत्ति नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने में कोई भी सम्मान नहीं मिलेगा। यही सोचकर वह भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगा। कुछ समय पश्चात गया सुर के कठोर तप से भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। गया ने कहा कि आप मेरे शरीर में वास करें और उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह पुण्यात्मा बने और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान ने उसे वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से कोई भी उसके सारे पाप दूर हो जाते, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देख सारे देवता चिंतित हो गए और फिर भगवान विष्णु की शरण में आए। तब श्री हरि ने देवताओं से कहा कि आप चिंता न करें, इसका अंत जरूर होगा। यह सुनकर सभी अपने अपने धाम लौट गए। इसके बाद जब गया श्री हरि की पूजा के लिए समुद्र से कमल लाकर विष्णु माया से विमोहित होकर लंक देश में सहन करने लगा, और उसी समय भगवान विष्णु के द्वारा गदा से मारा गया। परंतु शिला मरने से पहले गया ने भगवान विष्णु से एक विनती की, आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी पर विराजमान रहे और मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बनाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुम लोगों की अवस्था में भी और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए यह स्थान स्थापित हुआ है। आपको आशीर्वाद दिया गया है कि जहाँ गया स्थापित हुआ है, वहां पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण की माने तो तभी से वहां पितरों का श्राद्ध होने लगा, जिससे उन्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकी। आज भी भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया जी में स्थित है। इसके बाद पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहां यज्ञ किया और ऋत्विक रूप से आए ब्राह्मणों की पूजा की। ब्रह्मा ने वहां रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य भोज्य फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की। तदंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले उस गया पीढ़ी का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए दान को लोभावर्षी स्वीकार किया था। उसी से वहां के ब्राह्मणों को यह श्राप दिया गया कि तुम 3
पुरुष प्रयत्न अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहकर यह तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी जल एवं पत्थरों की आत्मा के रूप में स्थित रहेगी। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो मनुष्य या पशु चोर द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति मिल जाती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तरकाशी तक भाग को कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। मात्र से ही व्यक्ति पितृ क्षण से मुक्त हो जाता है। क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। यहाँ का दर्शन करके पाप मुक्त और परम पिता महा के दर्शन कर अनन्य लोक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य गया तीर्थ में मोतादित्य और महात्मा मंदिर का दर्शन करता है, वह पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्म की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है, उसे सभी वेदों का फल मिलता है। जो व्यक्ति सावित्री देवी के दर्शन करता है, वह यज्ञ देवी सरस्वती का दर्शन करता है, उसे दान का फल प्राप्त होता है। पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके अपने पितृजनों से मुक्त हो जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभु शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसके अलावा स्थित तीर्थों का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। तीर्थ स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गायलोक, वेतरणी और कोमल तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 प्रेत ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ और सार्थ तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को प्राप्त करता है। उत्तर भारत में श्राद्ध करने पर पुनः जन्म नहीं होता है। दक्षिण तीर्थ में श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्गधारा तीर्थ श्राद्ध करने से पितरों को तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था, उस स्थान पर श्राद्ध करने से पितरों को भव सागर से पार उतारने में मदद मिलती है। घृत मिश्रण करने से कर्ता अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके लिए त्रिबल सिद्धि योग एक तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करने से श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्ध करता है, वह 101 पुरुष प्रयत्न पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया, शेष तथा अन्य 30 के पितरों के लिए कुछ किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। व्यक्ति दिन तथा रात कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने पितरों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो पितृपक्ष के दौरान गया जी जाकर पिंडदान अवश्य करें। और अगर आपको यह पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में इतना ही। अब हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।